अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब ठीक हैं। काफ़ी दिनों बाद मैंने एक व्लॉग शूट करा है प्रॉपर, क्योंकि इससे पहले टाइम ही नहीं मिला और ये भी काफ़ी दिनों पहले का शूट हुआ है। हम यहाँ पर शिफ्ट भी कर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो गए हैं, बट व्लॉग नहीं अपलोड कर पाई थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम था और इतना ज़्यादा गंदा फ्लैट था गाइस, इतना ज़्यादा गंदा फ्लैट था, यकीन करना 4 घंटे लग गए हमें इस फ्लैट को पूरा साफ़ करने में। और जितना मैं इसमें स्पीड पे दिखा रही हूँ 2x की स्पीड पे, काश काम ऐसे ही हो जाते हैं जल्दी जल्दी, बट इसको बालकनी को ही मुझे क्लीन करने में पूरा 1 घंटा लग गया था। और गाइस पीछे की आवाज़ को इग्नोर करना क्योंकि मैं इन सबको बोल बोल के थक चुकी हूँ कि चुप हो जाओ, अब टाइम मिला है मुझे पूरा शूट करने का, मतलब वॉइस ओवर करने का, क्योंकि इससे पहले बिल्कुल भी टाइम नहीं था। यकीन करना, अम्मी अंदर रूम क्लीन कर रही थी और मैं बाहर बालकनी, बट ये लोग चुप ही नहीं होके दे रहे थे। देखो अभी भी बोले ही जा रहे हैं। 3 hours later. गाइस आपने देखा ही होगा क्या हालत हो रखी थी इन फ्लैट्स की, आई मीन इन रूम्स की। और मैं भी नीचे समर चलाने गई थी, इतनी ज़्यादा सांस फूल गई है। और ये वाला रूम भी क्लीन हो चुका है बहुत बढ़िया तरीके से और हमें हर जगह यही सीन मिलता है। पानी इस वाले रूम का उधर कोने में जाके इकट्ठा हो रहा है और बालकनी सबसे बढ़िया लगी मुझे यहाँ की। ये देखो है ना, बढ़िया एकदम बड़ी भी है और खुली भी। और अम्मी कह रही हैं इसमें अम्मी हरा धनिया उगाएंगी, देखते हैं उगाती हैं या नहीं उगाती। वैसे तो सही है ये वाला फ्लैट, बस एक ही दिक्कत है इसमें, ये 5 मंजिल का फ्लैट है और हमारा लास्ट वाला है 5वां। और इसका बेनिफिट ये है कि छत हमारे पास है, हम छत में भी आ जा सकते हैं। और जो इस फ्लैट में रह रहा था ना गाइस, इतना गंदा करके गया है, इतना गंदा, इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। ये जो है ना ये पूरी ब्लैक हो रही थी, देखो अभी अभी हल्की फुल्की सी है यहाँ, मैंने साफ़ करी है, पूरी वाइट कर दी मैंने। और हमारी ये स्लिप भी बिल्कुल क्लीन हो गई है और एक बार और क्लीन करेंगे हम इसे, जब हम सेटअप करेंगे ना अपना पूरा, एक बार और क्लीन करेंगे। अभी तो ऊपर से हमने कर दिया है, वो तो शुक्र मानो। हम ये बाल्टी और ये वाला देखो, ये टूटा फूटा सा मग्गा लेकर आए थे हम घर से कि इसको वहीं पर ही फेंक देंगे। और यहाँ अगर हमने लिए झाड़ू, क्योंकि हमें नहीं, हमारी अम्मी को शर्म आ रही थी झाड़ू लेकर आते में, इस वजह से यही बच्चों से मंगाई है। जो बच्चे छत पर हमारी पतंग उड़ा देते हैं ना, उनसे मंगाई है हमने। और ऑलमोस्ट पूरा क्लीन हो गया, बस अब वाइपर लगना रह गया है। और इंशाल्लाह अगर मामू आ गए शाम को तो सामान भी आज से स्टार्ट हो जाएगा। और हमने बेड का सामान भी सारा पैक कर दिया है बड़े बड़े कट्टों में, इजी भी हो जाएगा आने में और ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। और हम 2-3 लेबर मंगा लेंगे, इजीली हमारा सामान चढ़ जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत जो होगी वह बस हमें होगी, रहने वाले इंसानों को, क्योंकि बार बार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करना। और देखो इस वाली विंडो से व्यू, ये सनसेट हो रहा है, अब कितना अच्छा व्यू कैप्चर हुआ है। बहुत गंदा छोड़ के गया है गाइस। कहाँ से निकल गई अम्मी? इसमें से ना बहुत गंदा छोड़ के गया है, जो भी रह के गया है इसमें। और इसीलिए हमने पहले ही बोल दिया था डीलर को कि हमें ना अपना फ्लैट पहले पेंट करवा कर देना, तो इस वजह से। और जिसने पेंट करा उसकी भी कारस्तानी दिखाऊं, देखो ये पेंसिल के निशान है, आराम से विजिबल हो रहे। सिंगल कोट मारा, वो भी ढंग का नहीं मारा, देखो सब पेंसिल के निशान है ये। और ये भी किसी जानने वाले ही नहीं करा है। और इस वाली दीवार पे ना पूरी पे सीलन आ रही है, क्योंकि लास्ट यही है ना फ्लोर और सामने भी इसके घर नहीं है, तो बारिश इतनी ज़्यादा हुई है इस टाइम पर। लेकिन पेंट करने वाले की भी कमी है, क्योंकि उन्होंने सिंगल कोट मार रखा है, नीचे का कलर वहाँ से साफ विजिबल हो रहा है। बट अब कोई नहीं, काम चलाना है। और देखो मैंने अपना ना बुर्खा यहाँ पर टांग दिया था, क्योंकि हमें सफाई करनी थी, पूरे मेरे कपड़े भी गीले हो चुके हैं। घर जाकर मुझे फिर से नहाना पड़ेगा।
और हम अपने डोर भी जब भी क्लीन करेंगे बाद में। ये तो हमने इसलिए धुलाई कर दी क्योंकि फिर सामान आ जाएगा ना, तो फिर धुलाई नहीं हो पाएगी इसकी। और अच्छा वो हमने पहले ही कर दी क्योंकि इसका ना ये सारा पानी इस वाले रूम के इधर कोने में ही जाके इकट्ठा हो रहा है, और बाहर से भी सारा इधर को ही आ रहा है। और इतना पानी तो हमने इधर वाइफर से अम्मी ने ऐसे उछाला है यहाँ से, और वो हमने इस वाली नाली में ट्रांसफ़र करा है। बट गाइस हवा महल है, हवा महल जिसको बोलते हैं, चारों तरफ से हवा हवा। गर्मी नहीं लग रही, पंखे नहीं है यहाँ पर, और इतनी गर्मी पड़ रही है, बट अल्लाह का शुक्र है गर्मी नहीं लग रही। और देखें यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, है ना ज़बरदस्त। 5th फ्लोर पर रहने का बस एक यही फ़ायदा है। ये देखें आप, सारे फ्लैट्स ही फ्लैट्स हैं। और ना हमारी छत से सिग्नेचर ब्रिज भी दिखता है, वो भी दिखाऊंगी मैं आपको किसी दिन। क्या अगर छत पे गए ना, यहाँ से तो खैर नहीं दिख रहा, छत से दिखेगा। फ़िलहाल सनसेट हो रहा है, इतना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। ये देखें कितना प्यारा व्यू आ रहा है सनसेट का, और ऊपर से नीचे देखने में कितना ज़्यादा डर लग रहा है। कोई नहीं, रहते रहते आदत पड़ जाएगी इंशाल्लाह। हम कल परसों तक प्रॉपर शिफ्ट हो जाएंगे, यहीं रहने लगेंगे परसों तक, और आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे, एक एक चीज़, ठीक है। तो हमारे साथ ब्लॉग में बने रहना। The next day. सो गाइज़ यहाँ पर नेक्स्ट डे हो चुका है और हम बना रहे हैं ब्रेकफास्ट। और वहाँ से फ्लैट की सफाई करके जो हम आए थे, वहाँ से आने के बाद हमने कुछ भी शूट नहीं करा था क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे। मायने रखते हैं 3-4 घंटे बैठ कर मतलब सफाई करना 3-4 घंटे, और 2 इंसान इतने गंदे फ्लैट को एकदम चमका दे, तो बस वही था, इस वजह से हमने शूट नहीं करा था, काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। और यहाँ हमें बनाई थी ब्रेकफास्ट, और गाइज़ इतनी ज़्यादा टेस्टी थी ये वाली ऑमलेट की रेसिपी, इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम खाया था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। और ये हमने एक ब्लॉग से देखकर सीखी है। आप बताना कमेंट करके कि कौन बनाता है ये वाली ऑमलेट, मतलब ये वाला एक कौन फ्राई करता है। और यहाँ पर बिस्मिल्लाह पढ़ते अम्मी ने अच्छे से इसको पलटा कि ये टूट ना जाए, बट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से पलट चुका था और अच्छे से सिक भी गया था, और खाने में भी कच्ची स्मेल नहीं आ रही थी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमने बड़ा सामान सारा पैक करके रख दिया है, तो बारी थी ये छोटा कंच का जो स्पेशल सामान होता है जो अच्छे से पैक होकर जाता है, वो वाली चीज़ें पैक कर रहे थे। और इसको ना प्लास्टिक के बड़े से ड्राम में हमने पैक करा था। सारा जितना भी कंच का सामान था, हमने ये बाउल वगैरह, कप, ग्लास वगैरह सब अच्छे से पैक कर दिए थे। और यहाँ पर देखें आप, इतना ज़्यादा मैस क्रिएट हो गया था पूरे रूम में। देखें पूरा सामान हमने बेड के ऊपर ही रख दिया था, क्योंकि जो लेबर आ रही थी ना, उन्होंने बोला था कि आप सामान पैक करके रख लेना, उसके बाद ही हम बताएंगे कि हम कितने पैसे लेंगे। और नंबर 2 आया हमारा जो दूसरा वाला कमरा था उसका, वहाँ पर सारी कॉपीज़ जो हमारी बेचने की थी वो हमने अलग कर दी थी, और जो हमारी सही थी वो अलग कर दी थी। यहाँ पर एक स्पायरल रजिस्टर था जिसके काफ़ी सारे पेजेस खाली थे, तो मैंने सोचा उनको जो भर चुके हैं उनको अलग निकाल दो, और जो बाकी हैं अभी खाली हैं उनको मैं उसी रजिस्टर में छोड़ दूँगी, तो वो हमारा रफ रजिस्टर बन जाएगा। कुछ भी चीज़ हमें नोट करनी होगी तो हम उसमें इजीली नोट कर सकते हैं, और वो ख़राब भी नहीं होगी। और घर पर आई हुई है मुमानी, तो इस वजह से उनके बच्चों की पीछे से आवाज़ आ रही है, उनके बच्चों की। बट मैं क्या करूं, मैं इतनी देर से बोल रही हूँ कि चुप हो जाओ, बट नहीं चुप हो रहे हैं। और एक आध और इंसान आ जाए ना तो घर में तो सब बोलने लग जाते हैं। बट कोई नहीं, इग्नोर करना आप उनकी बातों को, और समझ में भी आ रही हो तो मज़े लेना बातों के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बुशरा कह रही थी कि ये सारा काम मैंने करा है। मैंने क्या, नहीं, मैंने भी बनाई है, मैंने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है इन सब की फाइल्स रेडी करने में। देखें मैंने ये सारे फ्रंट पेजेस बनाए थे इनके, बट नहीं, ये बोल रही तुमने नहीं बनाए, ये मैंने बनाए, ये मेरी फ्रेंड ने बनाए, इस तरीके से। तो गाइज़ यहाँ पर लेबर हमारी आ चुकी थी, हमें उनसे अंदर बात करनी थी, तो मैं भी लेके गई अपना फ़ोन और मैंने भी शूट करा। देखते हैं क्या बताते हैं ये। हमने इनको सारा सामान दिखा दिया था, बट इन्होंने इतने ज़्यादा पैसे बताए थे गाइज़। अगर ये पैसे मतलब इतने ज़्यादा नहीं बताते ना, तो हैंड टू हैंड हम मतलब शाम से सामान रखवाना स्टार्ट कर देते। बट इन्होंने 5,500 रुपये बताए थे, और सामान भी इतना ज़्यादा नहीं था हमारा, लेकिन हमने इनको मना कर दिया था। नेक्स्ट डे नहीं, इतना फैलावा हो चुका है हमारे घर पे, इतना फैलावा हो गया है कि मत पूछो। पूरा वो वाला कमरा भी, दूसरा पल्ला कमरा जो है वो भी, और ये वाला कमरा भी, और किचन भी, सब कुछ मैस, तीनों चीज़ों में मैस क्रिएट कर दिया हम लोगों ने। अब पता नहीं वो कैसे मतलब हम
करेंगे। अब कोई है भी नहीं जिससे मतलब हम खाली करवा लें। अब देखते हैं क्या होता है, जो अल्लाह को मंजूर होगी वो होगा। इंशाल्लाह होप है कि सब कुछ अच्छा हो। तो गाइज इस ब्लॉग को कंटिन्यू होते होते आज थर्ड डे आ चुका है, मतलब तीसरा दिन आ चुका है। और यहाँ पर फाइनली हमें लेबर भी मिल गई है। अभी वो आए थे, बोल कर गए हैं कि आप सारा सामान पैक करके रख लें, जो भी बाकी रह गया है हम ठेली लेकर आ रहे हैं। और आकर जल्दी से आपका 2 से 3 घंटे में अपना फ्लैट खाली कर देंगे। और यहाँ पर मैंने लंच भी बना लिया था। रोटी हमारी रात की बच गई थी क्योंकि खाना ही नहीं खाया जा रहा था। और आलू का भुर्ता बनाया था मैंने लंच में। 1 hour later. सो गाइज़ फाइनली हमारी लेबर आ चुकी है और उन्होंने सामान ले जाना भी स्टार्ट कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बार बार बोल रही थी अंकल से कि अंकल जी प्लीज़ सामान हमारा संभाल कर लेके जाना। सॉरी गाइज़, टंग नट थोड़ी सी ट्विस्ट हो रही है, बट कोई नहीं, आदत हो जाएगी। अभी इतने दिनों में मेरी आदत छूट गई थी। और एक ही बॉक्स में उन्होंने इतना ज़्यादा सामान फिल कर लिया था। और इन्होंने ना बिल्कुल ठीक पैसे बताए थे, इतने पैसे बताए थे कि हमने उसमें से कम करना भी ज़रूरी नहीं समझा, कि बिल्कुल ठीक है, ना ज़्यादा है ना कम है, मतलब ठीक है, हमारे लिए भी ठीक है और उन लोगों के लिए भी ठीक है। और इससे पहले वालों ने 5,500 मांगे थे। भाई कौन मांगता है इतने ज़्यादा पैसे, है सामान, मतलब इतना भी सामान नहीं है कि उनके 5,500 रुपये मांगे जाएँ। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनके भी पैसे कम नहीं करे और इन्होंने 2,500 रुपये लिए थे और सारा सामान हमारा सेफली पहुंचा दिया था। बट थोड़ा बहुत तो डेंट वेंट आ ही जाता है, कोई नहीं, बट सारा सामान हमारा ठीक से चला गया था। ये पन्नी बननी है, हाँ, दे के आनी पड़ेगी। हाँ इसको फेंक दो, आराम से फेंक दो। भैया पीछे हो जाओ। तुम आ जाओ ऊपर को। अरे ले जाओगा सामान वो मुकेम। आराम से, एक कट्टा ये रहा बंधा हुआ, एक ये रहा। ये आराम से। गाइस इन्होंने एक ही ठेली में और एक ही बॉक्स में तो सारा सामान फिट कर लिया है, बहुत सारा। क्या लाऊं? बस अंकल आराम आराम से चढ़ाना ऊपर, आराम से चढ़ाना, कोई टूट फूट ना हो। हाँ एक काम हो रहा है, कच्चा मुझे तो दे, कच्चा हम ले लेते हैं, कच्चा वाला ठीक है। मैं जब तक ताला खोलूं ऊपर का जाके। वो एक एक बॉक्स भी नहीं आ पाएगा, अलग से हुआ हुआ है। इसमें ग्रिल लग रही है ना, छोटा बना है। गेट आ जाएगा। आ जाएगा ना, आ जाएगा। वो थोड़ा सा जब इधर मोड़ोगे ना तो थोड़ा आड़ा करना पड़ेगा। तो बाहर से कितना पानी लगा आ जाएगा, आ जाएगा भाई, जब खड़ा हो जाएगा। सारे इतनी गर्मी, कितनी घुटन हो रही है यहाँ पर। विंडो हो गया। पेंट की इतनी अच्छी स्मेल आ रही है अम्मी। कितनी अच्छी आ, जाना पड़ेगा, फिर तो एक चक्कर में ये हालत हो गई। अब मैं जाऊं घर पर, है नहीं? कौन कह रहा? अच्छा, इस अम्मी ने सबसे पहले आकर अपनी क्या चीज़ सेट करी है, ये देखें, पान और पानदान। वाह, अब अम्मी भी आदी हो गई इस चीज़ की। हाँ फट गया, ये भी टूट गया। खोल दो ना, अब इसको सीधा कर दो। फेंक दूंगी कपड़े सब, 2-2 4-4 रखूंगी। हाँ एक्स्ट्रा फेंक देना। और कोल्ड ड्रिंक पिला देना मंगा कर। गाइस इतना सामान हमारा आ चुका है
और इन लोगों पर मुझे इतना ज़्यादा तरस आ रहा है ना, बेशक पैसे ले रहे हैं फिर भी इतनी ऊपर सामान चढ़ाना आसान बात नहीं है। हम एक ही चक्कर में थक गए और ये लोग तो कितने सारे चक्कर लगा दिए हैं, अभी तक तो इतना सारा सामान आ चुका है। कोई नहीं, खुश कर कर भेजेंगे इन्हें। और हम ना अब से कुछ दिन मतलब 3-4 दिन तो पहले आ ही जाते, बट लेबर की वो होती कि सामान कौन लेकर जाएगा कौन लेकर जाएगा। एक को हमने देखा भी, उनसे बात भी हुई हमारी, बट उन्होंने इतने ज़्यादा पैसे मांग लिए थे, 5,500 रुपये, तो हमने मना कर दिया। फिर फाइनली रात को इनसे बात करवाई थी एक जानने वालों ने, तो हमारा काम हो गया। वो सामान ला के डाल रहे हैं, मम्मी क्या देखेंगे। यही ज़्यादा चक्कर लगा रहे हैं, जो काली टी शर्ट। पानी कहाँ से लाऊं? यहाँ पर घर पर देखो है ना धूल। और हम धुलाई करके गए तो चारों तरफ से बंद था ये, फिर भी पता नहीं कहाँ से, जरूर यहाँ से आई होगी इस मोगले में से। मोग लगे रही इस विंडो में से। इस तरीके से ही बेड आ जाएगा। कमरे में जाओ, पीछे में यहाँ रख दो। बेड भी ऐसी आएगा, इतनी चौड़ा होगा बेड। इससे चौड़ा नहीं, इससे चौड़ा नहीं होगा, लंबा होगा। हाँ लंबा, चौड़ा नहीं होगा, ये सिरियाना है। खड़ा हो क्या आएगा भैया वो? खड़े लाने, खड़े यार। हाँ खड़ा आएगा। हर जगह पे रख के लाना पड़ेगा, चौकी पे जो हाँ चौकी आती है रखता हूँ। जब तक अम्मी आओ हम खींच लें इसे, हम खींच लें। चलो तो बस आप इमरान आ जाएगा ना, जब खींच लेंगे। तो जब तक वो रात तक ऐसे ही रहेगा ये सारा सामान। बेड सारा टूट रहा है, वो टूट रहा ना, टूट रहा। सो गाइस, उन्होंने इतनी ज़्यादा कोशिश की थी बेड के ऊपर आ जाए बिना रस्सी से खींचे, बट नहीं आ पाया क्योंकि जीनों पे ना हमारे ग्रिल लगी हुई थी और वो ऐसे मतलब मुड़ रहे थे बार बार। जैसे ये मोड़ सा आ रहा है ना ग्रिल पर ऐसे, तो इधर की इस वजह से इधर की तरफ से बेड मुड़ नहीं पा रहा था। गाइस, हमारा पूरा घर खाली हो चुका है। ये पर्दा भी ऑलमोस्ट सारा सामान हमारा चला गया है, बस ये रह गई है। और ना वहाँ पर ऊपर चढ़ाने में बहुत दिक्कत आ रही है और ऊपर वो जा ही नहीं रहा है। और ये हमारी कटोरानी का खाना भी चला गया, जो थोड़ा बहुत रह गया है इसमें वो वही खाया जा रही है बार बार। और अब नंबर है हमारे कूलर के जाने का, और बहुत अजीब लग रहा है यहाँ से जाने के लिए। सैड फील हो रहा है, मुझे सैड फील हो रहा है। 5 साल मायने रखते हैं एक ही घर में काटने, उससे पहले भी रहकर आए, बट यहाँ से कुछ ज़्यादा अटैचमेंट हो गई हमें। कोई नहीं, मेरी नहीं हुई थी लेकिन निशा की हुई थी यहाँ से शादी। बहुत सारी यादें हैं इस घर से भी, और देखो क्या हाल हो चुका है इन दीवारों का। ये देखो, और यहाँ पर बेड था तो यहाँ पर कितना क्लीन है, और ऊपर से देखो। बट कोई नहीं, अब जो यहाँ रहेगा वो पेंट करवाएगा। और बेड चला गया है और मैं ये उतारना भूल गई हूँ, पता नहीं कैसे उतरेंगे अभी ये। और मुझे इस अलमारी की और बेड की टेंशन हो रही है। बेड वहीं पर नीचे रखा है, कैसे जाएगा। और ये शायद अब खोल कर ही जाएगा, खोल कर जाएगी ये सारी चीज़ें। किसी चीज़ को मिस नहीं करूँगी, किसी भी चीज़ को, बस मस्जिद को मिस करूँगी। तू बता, तो किस मिस? मैं सब कुछ मिस करूँगी। सब कुछ में क्या क्या? सबसे ज़्यादा किसे करेंगे? इस एरिया इस एरिया को, मतलब मस्जिद को। मैं भी